नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरु की उंगली के बारे में, यानी कि तर्जनी उंगली के बारे में। दोस्तों, हाथ की रेखाओं व चिन्हों के अलावा उंगलियां व उंगलियों के नीचे स्थित पर्वतों का सबसे अधिक प्रभाव होता है हमारे जीवन में। इन पर्वतों व उंगलियों के आकार बनावट के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, उसके चरित्र, उसके व्यक्तित्व, भाग्य एवं धन के बारे में पता चलता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि उसके जीवन के सारे पड़ावों के बारे में पता चलता है। हमारे हाथ की उंगलियां व पर्वत व्यक्ति के जीवन की दशा व दिशा तय करते हैं। उंगलियों के स्वरूप का हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव होता है। हमारे हाथ की उंगलियों की प्रमुख भूमिका होती है हमारे जीवन के निर्धारण में। कुछ विद्वान सिर्फ हाथ के पर्वतों व रेखाओं का ही अध्ययन करके फलादेश कर देते हैं। उंगलियों को देखना जरूरी नहीं समझते, लेकिन यह गलत है। हाथ को देखते समय सबसे पहले हाथ की उंगलियों को देखना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ की उंगलियां हमारे व्यक्तित्व एवं हमारे स्वभाव और चरित्र के बारे में बताती हैं। तो मित्रों, अपने विषय को आगे बढ़ाने से पहले हस्त दर्शन कर लेते हैं, हाथ की प्रमुख रेखाओं के बारे में जान लेते हैं, जिससे किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको ना हो। हाथ में यह होती है जीवन रेखा और यह होती है मस्तिष्क रेखा और यह होती है हृदय रेखा। मित्रों, तो आज हमारी चर्चा चल रही है उंगलियों पे। मित्रों, हमें जो ग्रहों से ऊर्जा यानी कि रश्मियां प्राप्त होती हैं, वह हमारी उंगलियों के माध्यम से हाथ में प्रवेश करती हैं। हमारे हाथ की उंगलियां एंटीना की तरह काम करती हैं, जो ग्रहों की ऊर्जा को ग्रहण कर हमारे शरीर में पहुंचाती हैं। इतनी महत्वपूर्ण होती हैं हमारे हाथ की उंगलियां। तो मित्रों, हम आज के विषय पर आते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यह होती है तर्जनी उंगली, जिसे गुरु की उंगली भी कहा जाता है। तर्जनी उंगली के नीचे गुरु का पर्वत होता है। दोस्तों, अंगूठे और मिडिल फिंगर यानी मध्यमा उंगली के बीच में जो उंगली होती है, उसे तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर कहते हैं। इस उंगली के नीचे गुरु का स्थान होता है, इसलिए इस उंगली को धर्म और ज्ञान का स्थान भी कहा जाता है। जिस भी व्यक्ति की तर्जनी उंगली लंबी व बनावट में सुंदर, मजबूत होती है, टेढ़ी मेढ़ी, कहने का अर्थ ये है कि टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, बिना किसी दोष के होती है, तो ऐसे लोगों में लीडर क्वालिटी बहुत होती है। ऐसे लोगों में लोगों को लीड करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। जिस भी व्यक्ति की तर्जनी उंगली मजबूत होती है, लंबी होती है, सुंदर होती है, सुदृढ़ होती है, ऐसे लोगों का गुरु पर्वत उन्नत होता है, विकसित होता है, क्योंकि उंगली का विशेष प्रभाव हमारे पर्वतों पे पड़ता है। अगर उंगली मजबूत है और उंगली पर किसी प्रकार का दोष नहीं है, तिल दाग धब्बा नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि वो पर्वत जो है उन्नत होगा, विकसित होगा और मजबूत होगा। तो जिन लोगों की तर्जनी उंगली मजबूत होती है,
अच्छी होती है, सुंदर होती है, किसी प्रकार का दोष नहीं होता, तो ऐसे लोगों के पास अद्भुत नेतृत्व करने की क्षमता होती है। लोग इनकी कही हुई बातों का पालन करते हैं, क्योंकि तर्जनी उंगली ज्ञान की उंगली कही जाती है। तर्जनी उंगली लंबी होने पर, बनावट में सुंदर होने पर व्यक्ति बुद्धिमान और ज्ञानी होता है। ऐसे लोगों में लीडर बनने की क्षमता होती है। ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता पाते हैं। तर्जनी उंगली में अगर प्रभावी यानी पॉजिटिव रेखाएं यानी कि खड़ी रेखाएं अगर तर्जनी उंगली में बन रही हैं, तो आप ये मान के चलिए कि तर्जनी उंगली आपकी अच्छी है, मजबूत है, और ऐसे लोगों का अपने जीवन में भरपूर मात्रा में विकास होता है। ऐसे लोग के अंदर लीडर बनने की क्षमता होती है। ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में और बोलने के क्षेत्र में विशेष सफलता पाते हैं। दूसरों की मदद करने वाले, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं और आशावादी होते हैं। वहीं जब तर्जनी उंगली में दोष हो जाता है, अब दोष कैसे हो जाएगा? तर्जनी उंगली टेढ़ी मेढ़ी होगी, औसत में लंबाई में छोटी होगी और टेढ़ी मेढ़ी होगी, तिल दाग धब्बा रहे होंगे, और विशेष तौर पर इस प्रकार की निगेटिव रेखाएं आ रही होंगी, जो रुकावट देने वाली रेखाएं होती हैं। तो तर्जनी उंगली में दोष उत्पन्न हो जाता है, व्यक्ति के ज्ञान में कमी हो जाती है और उसमें चारित्रिक दोष उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति के धर्म के प्रति आस्था नहीं होती, वह धर्म के विरुद्ध अनैतिक कार्यों से धन कमाने की कोशिश करता है, झूठ बहुत बोलता है, अतिवाचाल होता है, फालतू की बातें करता है। क्योंकि मित्रों, अगर हमारी तर्जनी उंगली में निगेटिव रेखाएं ज़्यादा हो जाएंगी, जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, और तर्जनी उंगली टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, दोष उत्पन्न हो जाएगा, तो गुरु हमारा कमजोर हो जाएगा। मित्रों, गुरु पर्वत में सीधा प्रभाव आएगा, गुरु पर्वत हमारा दबा हो जाएगा। तो इसकी वजह से, तर्जनी उंगली के प्रभाव की वजह से बृहस्पति का प्रभाव हमारे हाथ में कम हो जाएगा और बृहस्पति के गुणों में कमी आ जाएगी। ऐसे लोगों का पारिवारिक जीवन भी अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोगों को संतान संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति से वैवाहिक सुख एवं संतान का भी विचार किया जाता है। पेट संबंधित, लीवर संबंधित भी समस्या होने की भरपूर मात्रा में संभावना होती है, जिनका गुरु पर्वत और गुरु की उंगली दोषपूर्ण होती है। जब तर्जनी उंगली में दोष होगा तो गुरु भी अपने आप कमजोर हो जाएगा और व्यक्ति को इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। व्यक्ति अगर सरकारी क्षेत्र में है या राजनीति के क्षेत्र से जुड़ा है, तो वहां उसको असफलता का सामना करना पड़ेगा। तर्जनी उंगली पर ये निगेटिव रेखाएं, रुकावट देने वाली रेखाएं बहुत अशुभ प्रभाव देती है। मित्रों, जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं उंगली में जो मैंने लाल कलर से मार्क किया है, अगर इस प्रकार की नेगेटिव रेखाएं हैं तो ऐसे लोगों का पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता है और समाज में मान सम्मान भी ऐसे लोगों को कम मात्रा में प्राप्त होता है और ऐसे लोग जो है धर्म के प्रति आचरण कर सकते हैं। व्यक्ति को ज्ञान और विकास की रेखाएं में जो है बाधा आती है। अगर ऐसी स्थिति आपके हाथ में बन रही है तो आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। अगर ऐसी स्थिति और ऐसी निगेटिव रेखाएं आपकी तर्जनी उंगली में बन रही हैं तो आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, घर में केले का पौधा लगाना चाहिए, केले के पौधे में प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए, ओम गुरुवे नमः बोलकर। और मित्रों जो है प्रतिदिन जो है भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। प्रतिदिन माथे पर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। रोज प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जो है पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का रोज 108 बार जाप करना चाहिए, बहुत अच्छा फल मिलता है मित्रों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करना चाहिए। अगर आप यह उपाय करने लगेंगे तो इन सब परेशानियों से आप बाहर निकल जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। नमस्कार।